मुख्तार अंसारी की पहचान एक गैंगस्टर और माफिया डॉन के रूप में रही, लेकिन उसका रिश्ता महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से जुड़ा है। वो खुद को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का पोता बताता था। वो मुख्तार अहमद अंसारी जिन्हें महात्मा गांधी का बेहद ही करीबी माना जाता था, जिनकी गिनती कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में हुआ करती थी। मुख्तार अंसारी, ऐसा नाम जिसे सुनकर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में लोगों की रूह कांप उठती थी। कहा जाता है कि वहां मुख्तार अंसारी की ऐसी तूती बोलती थी, वो जो चाहे, जिसे चाहे और जहां से चाहे चुनाव हरवा या जितवा सकता है। लेकिन ऐसा बदनाम गैंगस्टर खुद को उस शख्स का वंशज बताता था जिसने देश को आजाद करवाने के लिए जमीन आसमान को एक किया ही मेडिकल क्षेत्र में भी बड़ा नाम कमाया। डॉन मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में दिए एक हलफनामे में मुख्तार अहमद अंसारी को अपना दादा बताया था। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। 1926 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष तक रहे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के साथ डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक बड़े सर्जन भी थे। इसी वजह से देश आजाद होने के बाद उनके सम्मान में पुरानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक सड़क का नाम अंसारी रोड रखा गया। दिल्ली में एम्स जिस अंसारी नगर में है, वो भी उन्हीं के नाम पर बसाया गया है। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी का नाम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर ही रखा गया था। रौबदार चेहरा और बड़ी बड़ी मूछें डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की पहचान थी और उनकी तरह दिखने के लिए डॉन मुख्तार अंसारी ने भी बड़ी बड़ी मूछें रख ली। मुख्तार अंसारी भले ही अपना रिश्ता डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से बताता था, मगर डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था, यानी मुख्तार अहमद अंसारी का कोई सीधा कनेक्शन गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से नहीं मिलता। 2021 में मुख्तार अंसारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया था, उसमें उसके नाना का भी जिक्र किया गया था। मुख्तार अंसारी ने अपने नाना का नाम मोहम्मद उस्मान बताया था, जो कि सेना में ब्रिगेडियर थे। 1947 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नौशेरा की लड़ाई लड़ी थी। देश को इस लड़ाई में तो जीत मिली थी, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए थे। कोर्ट में जमा किए गए इसी हलफनामे में डॉन मुख्तार अंसारी ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ भी अपने रिश्ते का जिक्र किया था। मुख्तार के परिवार में नाम कमाने वालों की लिस्ट लंबी है। मुख्तार अंसारी के पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी था। वो भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की राजनीति में सक्रिय थे। मुख्तार के दोनों बड़े भाई सिबकतुल्लाह अंसारी और अफजाल अंसारी अलग अलग पार्टियों से विधायक और सांसद चुने गए। मुख्तार के दो बेटे भी हैं, अब्बास अंसारी और उमर अंसारी। इनमें अब्बास अंसारी भी विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। वो राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज भी रहे हैं। मुख्तार अंसारी के परिवार का इतिहास देखा जाए तो राजनीति से लेकर जराइम की दुनिया तक फैला था। पूर्वांचल के कई जिलों में अंसारी परिवार का दबदबा रहा। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उस रिपोर्ट के जरिए मुख्तार फैमिली का सियासी सफर भी समझाते हैं। माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की 28 मार्च की रात मौत हो गई। मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद थे। 3 दशक तक अपराध से लेकर राजनीति में उनकी धमक रही।
और उनके परिवार का पूर्वांचल की राजनीति में हमेशा से दबदबा देखने को मिला। अंसारी परिवार का असर मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया और बनारस तक देखने को मिला। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी आजादी की लड़ाई के दौरान 1926 से 1927 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इतना ही नहीं, वो महात्मा गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। वहीं मुख्तार अंसारी के नाना मोहम्मद उस्मान आर्मी में ब्रिगेडियर थे, जिन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया था। वहीं मुख्तार अंसारी के पिता सुबहानुल्लाह अंसारी भी गाजीपुर की राजनीति में सक्रिय रहे। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के चचा और कोई नहीं, भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी थे। मुख्तार अंसारी खुद 5 बार विधायक रह चुके थे। वो 5 बार मऊ सीट से विधायक चुने गए थे। मुख्तार अंसारी ने पहली बार 1996 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता था। दूसरी बार 2002 में उन्होंने पाला बदला और निर्दलीय ही विधानसभा पहुंच गए। तीसरी बार 2007 में भी पाकिस्तान में कब्र खोदी गई है। पहले ये खबर आ रही थी कि आज रात 11-12 बजे किसी भी वक्त जब डेड बॉडी वहां पहुंचेगी तब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि आज नहीं बल्कि कल होगा सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी का शव। इसके पीछे की वजह क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, और अगर कल अंतिम संस्कार होना है तो तब तक डेड बॉडी कहां रखी जाएगी ये भी हम आपको विस्तार से जाना। अहमदाबाद से 2 बार विधायक रहे हैं। अब उसी सीट से सिकबतुल्ला अंसारी के बड़े बेटे मन्नू अंसारी विधायक हैं। मुख्तार अंसारी के दूसरे भाई अफजाल अंसारी अभी गाजीपुर से सांसद हैं। वो 4 बार सीपीआई और 1 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। इस बार भी समाजवादी पार्टी ने उन्हें गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनावी महासमर में उतारा है। वहीं मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी 2022 में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के टिकट पर मऊ से विधायक बना, जो फिलहाल जेल में बंद है। इस तरह से देखा जाए तो अंसारी परिवार का मऊ और गाजीपुर में सियासी वर्चस्व हमेशा से रहा है, लेकिन दावा है कि मुख्तार की मौत के बाद अब दबदबे वाली राजनीति पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।